हेलो डियर स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स टॉपिक पर बेस्ड आज मैं 3 क्वेश्चंस सॉल्व करने वाला हूं। ये पहला प्रॉब्लम है, ये दूसरा प्रॉब्लम है और ये तीसरा प्रॉब्लम है। तो आप इन तीनों प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करिए और इन तीनों क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करने के बाद आप मेरा सॉल्यूशन वीडियो देखिए। पहला क्वेश्चन है, अ ट्रक 2 मीटर वाइड इज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड along a narrow and straight road. A man starts crossing the road with uniform velocity v when the truck is at a distance 4 meter from the man. Find the minimum speed with which man must move to avoid collision with truck. Find the angle at which man must move in case of minimum speed to avoid collision. ये ट्रक है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है इस रोड पे। आदमी जो है वो यहाँ पर है इनिशियली 4 मीटर फ्रॉम द ट्रक। अब इस आदमी को ये रोड क्रॉस करना है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इस आदमी की मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए सो दैट द मैन अवॉइड्स कोलिजन विद द ट्रक। अब इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों को लग सकता है कि शॉर्टेस्ट पाथ तो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, तो क्यों ना ये आदमी सीधा ऐसे चला जाए बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द रोड, तो बहुत जल्दी वो रोड क्रॉस कर लेगा, तो उस केस में उसकी स्पीड मिनिमम होगी। लेकिन ये गलत होगा। ये क्यों गलत होगा? क्योंकि सिंपल लॉजिक आप ये देखिए कि अगर ये आदमी सीधा ऐसे जा रहा है परपेंडिकुलर और ये ट्रक इधर से आ रहा है, तो इसको कोलाइड करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस आदमी को चाहिए कि ये किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे मूव करे। इस आदमी को इस ट्रक से भी दूर जाना है ताकि कोलिजन से वो बचे, और साथ ही साथ इस आदमी को रोड भी क्रॉस करना है। तो इसीलिए अगर ये आदमी स्ट्रेट ऐसे जाएगा तो उस केस में तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी इन ऑर्डर टू अवॉइड कोलिजन। तो क्वेश्चन मुझसे ये पूछ रहा है कि मिनिमम कितनी स्पीड चाहिए ताकि इस आदमी का ट्रक से कोलिजन नहीं हो। अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि 2 बॉडीज हैं, एक तो ये मैन है और एक ये ट्रक है, और हम लोग ये चाहते हैं कि इस आदमी का इस ट्रक से कोलिजन नहीं हो, यानी कि दोनों के बीच में कुछ रिलेटिव मोशन की बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट का यूज करके सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। रिलेटिव मोशन किसके रिस्पेक्ट में? इस ट्रक के रिस्पेक्ट में। ये जो मैन यहाँ पर है, आप चाह रहे हैं कि इस मैन का इस ट्रक से कोलिजन नहीं हो, तो क्यों ना हम लोग सारे मोशन को ट्रक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एनालाइज करें। बिल्कुल कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि जो ऑब्जर्वर है वो ट्रक में बैठा हुआ है, ये है ऑब्जर्वर जो ट्रक में बैठा हुआ है, और सारे मोशन को हम लोग ट्रक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एनालाइज कर रहे हैं। अब अगर आप ट्रक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखिएगा तो आपको क्या दिखेगा? उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये ट्रक तो स्टेशनरी हो जाएगा ना, क्योंकि जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप बैठे हुए हैं उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अपनी वेलोसिटी तो 0 हो जाती है। अगर आप ट्रक में बैठे हुए हैं और आप पूछ रहे हैं कि बताओ तो ट्रक की कितनी वेलोसिटी है, तो आपको तो ट्रक की वेलोसिटी 0 दिखेगी। यानी कि अगर आप ट्रक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एनालाइज कर रहे हैं तो ये जो ट्रक है वो यहीं का यहीं रहेगा। यही देखिए फ़ायदा होता है इस तरह के क्वेश्चन में। बेसिक फंडा यही है कि अगर आप ट्रक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं तो ये ट्रक अब आपके एनालिसिस के लिए स्टेशनरी हो गया। ट्रक चुपचाप से यहाँ बैठा हुआ है। अब जो भी मोशन कर रहा है वो ये आदमी कर रहा है, लेकिन आदमी के भी मोशन को हम लोग किसके रिस्पेक्ट में एनालाइज करेंगे? विथ रेफरेंस टू ट्रक। तो हम लोग क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक। ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक। ये तो हर किसी को पता है, रिलेटिव मोशन वाले चैप्टर में मैंने डिटेल में समझाया था। जहाँ भी सबस्क्रिप्ट में मैंने कुछ नहीं लिखा है, VM सिर्फ लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये नोटेशन भी चलता है ना कि अगर मैं ये सेकेंड लेटर नहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये तो सबको क्लियर होगा। आप ट्रक पर यहाँ पर बैठ करके इस आदमी के मोशन को एनालाइज कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि इस आदमी के पास अपनी कुछ वेलोसिटी है, वो VM इधर है, तो VMT क्या हो जाएगा? VMT मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन एज सीन फ्रॉम द ट्रक। यहाँ देखिए कहीं मैंने स्मॉल m लिखा है, कहीं कैपिटल M लिख दिया है, दोनों सेम चीज़ है, उसको आप समझ लीजिएगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक क्या हो जाएगा? ये जो वेलोसिटी वेक्टर है VM, जिसका मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो ताकि आदमी और ट्रक में कोलिजन नहीं हो। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक क्या हो जाएगा? ये VM माइनस कर दीजिए वेलोसिटी ऑफ ट्रक। वेलोसिटी ऑफ ट्रक तो हमें मालूम है कि इस डायरेक्शन में है 8 मीटर पर सेकेंड, तो माइनस करने का मतलब क्या हुआ कि उस वेलोसिटी वेक्टर का आप
उल्टा कर दीजिए, यानी कि इस डायरेक्शन में कर दीजिए 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो नया वेलोसिटी आपको मिलेगा ना, इन दोनों वेलोसिटी वेक्टर का सम, वो आपको क्या देगा, सम क्या होगा इस डायरेक्शन में। तो ये जो नया ब्लैक वाला वेक्टर है ना, वो आपको क्या दे रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक। तो ये वेक्टर डायग्राम तो बिल्कुल क्लियर होगा ना, वो तो यहीं से आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक। तो माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक करने के लिए मैंने 8 मीटर पर सेकेंड का एक वेक्टर बनाया उल्टे डायरेक्शन में, इन दोनों वेक्टर का सम किया तो मुझे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक मिल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि मिनिमम वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होनी चाहिए ताकि इस आदमी और इस ट्रक का कोलिजन नहीं हो। तो अभी हम लोग लिमिटिंग केस लेंगे। लिमिटिंग केस मतलब कि ये आदमी और ट्रक का जस्ट कोलिजन होते होते बचा है, बिल्कुल एकदम जो होता है ना कि बिल्कुल फाइनल एकदम टकराते टकराते बचा। तो उस केस में जो ये आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है, जो मेरा ऑब्जर्वर, क्योंकि सारा मोशन इसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो अभी हम लोग लिमिटिंग केस की बात कर रहे हैं कि ये जो आदमी है जो बहुत ही खतरनाक स्टंट करने वाला है कि इस ट्रक से जस्ट टकराते टकराते बच रहा है। तो यहाँ पे जो आदमी बैठा हुआ है वो क्या देखेगा, वो देखेगा कि अच्छा ये आदमी जो बिल्कुल खतरनाक स्टंट कर रहा है उसका मोशन कैसा है, ऐसे 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 बिल्कुल जस्ट ये ऐसे बचा। यही हुआ ना, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोशन ऑफ मैन एज सीन फ्रॉम द ट्रक। यही देखेगा। लिमिटिंग केस की मैं बात कर रहा हूँ। लिमिटिंग केस मतलब ये जो आदमी है वो ट्रक से टकराते टकराते बचा, बिल्कुल जस्ट बच गया। तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक ऐसा वेक्टर बनेगा। अब ये क्यों बनेगा, यही इस क्वेश्चन का की फंडा है। थोड़ा सा रुक के इसको फिर से समझ लीजिए। ये ट्रक है, ट्रक के अंदर मेरा ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। सारा कुछ जो एनालिसिस हो रहा है ट्रक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हो रहा है, यानी कि ट्रक में आप बैठे हुए हैं, ड्राइवर की बगल वाली सीट पे बैठे हुए हैं। उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये ट्रक आपको स्टेशनरी दिखेगा, बिल्कुल दिखना ही है क्योंकि सारा कुछ ट्रक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो रहा है। उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर ये आदमी जस्ट टकराने से बचा है तो आदमी का मोशन कैसे होगा, ये ऐसे आ रहा है पीछे पीछे की तरफ और जस्ट आपके इस कॉर्नर से ये निकल कर बच गया। ध्यान रखिए, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये ट्रक स्टेशनरी रहेगा, जो भी मोशन करेगा वो ये मैन ही करेगा। आप कह सकते हैं कि ये भी तो हो सकता है कि आदमी का मोशन मुझे कुछ ऐसा दिख जाए, बिल्कुल दिख सकता है। अगर मान लीजिए कि आदमी बहुत ज़्यादा स्पीड से 10,000 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा है ट्रक से दूर, तो वो ऐसा भी दिखेगा। लेकिन हम लोग तो अभी लिमिटिंग केस की बात कर रहे हैं ना, मिनिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ दिस मैन क्या होगा ताकि ये टकराने से बचे। अब ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक है क्या, Vm माइनस Vt। अब ये माइनस Vt तो एक फिक्स वेक्टर है। Vt क्या है, 8 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट, तो माइनस Vt होगा 8 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट। वो एक फिक्स्ड वेक्टर है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, कांस्टेंट डायरेक्शन है। तो हम लोग ये माइनस Vt वेक्टर भी बना दें। तो माइनस Vt वेक्टर मान लीजिए कि कुछ इस तरह से हो गया। ये वेक्टर क्या हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स लेफ्ट। VMT वेक्टर क्या है, इस डायरेक्शन में है। अब आपको यही पता करना है कि इस VM वेक्टर का मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो जो VM वेक्टर होगा वो यहाँ से इस पे कहीं आएगा, इस वाले लाइन पे। VMT वेक्टर को ये मत समझिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वेक्टर है, नहीं, वो तो उस वेक्टर का डायरेक्शन है। उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो तो डिपेंड करता है कि VM का कितना मैग्नीट्यूड है, VT का कितना मैग्नीट्यूड है। तो जो VMT वाला वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है। VM वेक्टर की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हमें पता करनी है। ये जो ब्लैक वाला वेक्टर है वो माइनस VT वेक्टर है। तो VM का स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, आप इस पॉइंट से इस वेक्टर पे आना चाहते हैं, इस लाइन पे आना चाहते हैं, तो स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड का कौन सा वेक्टर होगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर की लेंथ। तो इस पॉइंट से इस लाइन पे स्मॉलेस्ट लेंथ का कौन सा लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। इस पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, क्योंकि परपेंडिकुलर ही जो होता है वो एक पॉइंट से एक लाइन पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देता है। और ये जो ग्रीन वाला लाइन है ना, उसका जो लेंथ है वो VM का मैग्नीट्यूड हो गया, और ये परपेंडिकुलर होगा तभी VM का मैग्नीट्यूड स्मॉलेस्ट होगा, तभी इस लाइन की लेंथ मिनिमम होगी। यानी कि मिनिमम वाले केस में हमें क्या करना होगा, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, और ये जो परपेंडिकुलर है ये आपको VM वेक्टर दे देगा।
अब ये परपेंडिकुलर ही क्यों होना चाहिए ये समझ लीजिए, ये इस क्वेश्चन का क्रक्स है। ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट कुछ बच्चों के लिए हो सकता है, लेकिन आप इसको ये देखिए कि ये जो VMT है वो क्या है, दो वेक्टर का सम है, VM प्लस माइनस VT। तो ये माइनस VT वेक्टर तो ये है फिक्स वेक्टर है, यानी कि VM प्लस ये 8 मीटर पर सेकेंड वाला वेक्टर मिला करके हमें ये तीसरा वेक्टर मिलना है। यानी कि जो VM वेक्टर है वो यहाँ से ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसा ही कुछ होगा ना। लेकिन जितने भी मैंने ग्रीन से लाइन बनाए हैं उन सभी का लेंथ इस ब्लू वाले लाइन से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ब्लू वाला लाइन परपेंडिकुलर है और किसी भी पॉइंट से एक लाइन पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इसलिए मिनिमम VM के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, ये परपेंडिकुलर हो गया। इस केस में जो आपको VM मिल रहा है वो शॉर्टेस्ट मैग्नीट्यूड का होगा। तो देखिए ये वेक्टर डायग्राम को देख लीजिए, ये वाला जो वेक्टर है ना यहाँ से यहाँ तक, ये आपको क्या दिया, VMT। ये हो गया VMT। दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस VM माइनस VT, माइनस किया, डायरेक्शन उल्टा किया, तो VM माइनस VT ये मिल गया, तो आपको VMT वेक्टर मिल गया। आपको VMT वेक्टर इसी डायरेक्शन में चाहिए क्योंकि लिमिटिंग केस में जब आदमी और ट्रक का कोलिजन जस्ट होते होते बचा है तो VMT वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। तो ये वाला लाइन आपको VMT वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है, ये वाला लाइन। तो जो VM वेक्टर है वो कुछ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। हर केस में आप देखिए VMT जो है वो इसी लाइन के अलॉन्ग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप ज़िद पे उतर जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं सर VMT को ऐसे ही बना लो, क्या दिक्कत है। तो VM ये हो गया, ये -8 हो गया, ये वाला VMT हो गया, बना सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि ये जो मैंने ग्रीन वाला लाइन बनाया है ना वो क्या है, VM वेक्टर है। उस लाइन का लेंथ क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ VM वेक्टर। वो मिनिमम हुआ नहीं। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ VM, वेलोसिटी ऑफ मैन, सो दैट देयर इज नो कोलिजन। तो मिनिमम के लिए हमें इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ही ड्रॉप करना पड़ेगा। अब जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है तो इस VM का मैग्नीट्यूड फाइंड करना बहुत आसान है, मैं कर देता हूँ। मान लीजिए कि ये एंगल है बीटा, तो आप ये तो कर ही सकते हैं ना कि tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में दे रखा है कि ये 2 है, ये 4 है, तो tan बीटा हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। अब ये एंगल अगर बीटा है, देखिए ये वाला एंगल बीटा है तो ये एंगल भी तो बीटा होगा क्योंकि ये 8 मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू दिस लाइन है, क्योंकि जो ट्रक का मोशन है वो अलॉन्ग द रोड ही है ना, इस डायरेक्शन में है। तो ये एंगल अगर बीटा है तो ये एंगल भी बीटा है, तो बना दो भाई, आ जा तो बीटा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो tan बीटा अगर 1/2 हो गया तो sin बीटा कितना हो जाएगा, ये तो आप हर कोई कर सकता है। 1/2 हो गया तो ये पाइथागोरस थ्योरम से √5 हो गया, तो tan बीटा अगर 1/2 है तो sin बीटा हो जाएगा 1/√5। अब आप इस वाले डायग्राम में आ जाओ, ये जो जादुई डायग्राम है इसमें आप देख रहे हैं कि VM क्या है, ये हाइपोटेन्यूस है और VM है ऑपोजिट साइड। तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ VM डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस 8, दिस इज इक्वल टू साइन बीटा यानी कि 1/√5। तो VM की वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम 8/√5 मीटर पर सेकेंड। तो उस आदमी की मिनिमम स्पीड होनी चाहिए 8/√5 मीटर पर सेकेंड इन ऑर्डर टू अवॉइड कोलिजन। तो ये इस क्वेश्चन को करने का सुपर फास्ट तरीका है। समझाने में बहुत टाइम लगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी था कि ये जो लाइन है ये लाइन है VMT वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है, ध्यान रखिए इस वेक्टर का डायरेक्शन है। तो VM वेक्टर कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है कि VM की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो मिनिमम के लिए हमने जितने भी ग्रीन वाले लाइंस हैं उनको कंसिडर नहीं करके ये जो ब्लू वाला लाइन है जिसके इसमें मिनिमम
मैग्नीट्यूड ऑफ वीएम वेक्टर हो रहा है उसको कंसिडर किया। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बीटा है तो ये बीटा हो गया, tan बीटा की वैल्यू 1/2 है तो sin बीटा की वैल्यू 1/√5 हो गई, तो वीएम की वैल्यू हो गई 8/√5 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन मुझसे ये भी पूछा है कि ये वीएम किस डायरेक्शन में होगा। बहुत सिंपल है, ये वीएम अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये बीटा है और ये वाला एंगल तो हमने दिखा दिया कि ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल ये हो जाएगा 90 माइनस बीटा। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा ना। जैसे ही आपने इसको 90 कर दिया, मैं डायग्राम फिर से बना देता हूँ कि वीएम जो है वो इस डायरेक्शन में है, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस बीटा। तो आप कह सकते हैं कि जो वीएम है वो इस डायरेक्शन में होगा। मान लेते हैं कि इस 90 माइनस बीटा को अगर हम लोग अल्फ़ा कर दें तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 90 माइनस बीटा, यानी कि दिस इज इक्वल टू कॉट बीटा। tan बीटा अगर 1/2 है तो कॉट बीटा हो जाएगा 2, यानी कि ये जो एंगल है वीएम वेक्टर इस रोड से जो एंगल बना रहा है वो एंगल अल्फ़ा होगा, वेयर अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। तो मिनिमम पॉसिबल स्पीड वाले केस में हमने इस वीएम की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, उसका मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड 8/√5 मीटर पर सेकेंड फाइंड कर लिया। और उस केस में अगर इस आदमी को ट्रक से कोलिजन से बचना है तो किस एंगल पे जाना पड़ेगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2, उस एंगल पे जाना होगा। ध्यान रखिए, सिर्फ मिनिमम कहने से काम नहीं चलेगा। मान लीजिए कि आपने मिनिमम स्पीड निकाला 8/√5 मीटर पर सेकेंड और ये आदमी बिल्कुल जोश में आके कि अच्छा 8/√5 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो वो 8/√5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में चला जाता है, तो क्या वो कोलिजन से बचेगा? नहीं बचेगा। कोलिजन से बचने के लिए ना सिर्फ उसकी ये मिनिमम 8/√5 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए, बल्कि वीएम का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ये वाला डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन क्या है, ये एंगल अगर अल्फ़ा हो जाता है तो हमने अभी निकाल दिया कि अल्फ़ा क्या है tan इनवर्स 2 के बराबर है। अगर इस डायरेक्शन के अलावा वो और कोई भी डायरेक्शन में मूव करता है और इस स्पीड से भी, तो भी वो आदमी कुचल जाएगा उस। अब इस क्वेश्चन को अगर आप प्योर रूटीन मैकेनिकल मेथड से करना चाहते हैं तो देखिए क्या होगा। मान लेते हैं कि वो आदमी v वेलोसिटी से और ये एंगल अल्फ़ा है, इससे वो मूव कर रहा है। अब उस आदमी को रोड क्रॉस करना है तो हम लोग ये देखेंगे कि परपेंडिकुलर टू रोड उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी v साइन अल्फ़ा। और उसको अगर रोड क्रॉस करना है, मान लेते हैं कि वो टाइम t में क्रॉस करता है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं v साइन अल्फ़ा इंटू टी, दिस इज इक्वल टू 2 मीटर। ये समझ में आया? हमने क्या किया है कि ये v वेलोसिटी से रोड क्रॉस कर रहा है, तो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा v साइन अल्फ़ा। मान लेते हैं कि रोड क्रॉस करने में उसे टाइम t लगता है, रोड क्रॉस करना, या आप ये समझिए कि जो ट्रक का विड्थ है ना उसको क्रॉस करना। मान लीजिए कि रोड और आगे भी है, लेकिन उसको तो सिर्फ इस ट्रक के विड्थ से बचना है ना, वो इस ट्रक के चंगुल से, इस ट्रक के विड्थ से बच गया तो उसकी जान बच गई। तो v साइन अल्फ़ा इंटू टी इजकल टू 2, मान लेते हैं कि t टाइम में वो इस ट्रक के स्पैन से या इस ट्रक के चंगुल से बच जाता है। तो ये तो हुआ वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन के लिए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस आदमी की वेलोसिटी क्या है, v कॉस अल्फ़ा, डिस्टेंस कितना ये ट्रैवल करेगा, v कॉस अल्फ़ा इंटू टी। और लिमिटिंग केस में मान लेते हैं कि जस्ट ये आदमी और ट्रक कोलिजन से बचते हैं, तो ये जो आदमी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, v कॉस अल्फ़ा इंटू टी। उतनी ही देर में ये ट्रक कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 8 मीटर पर सेकेंड इंटू टी। और ये जो आदमी है वो 4 मीटर का लीड पहले से ले रखा है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं v कॉस अल्फ़ा इंटू टी प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 8t। इसको समझ लीजिए, ये दूसरा इक्वेशन कैसे आया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन की बात हो रही है। मान लीजिए कि आदमी और ट्रक का जस्ट कोलिजन होते 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 बच गया, एकदम जस्ट बचा है, लिमिटिंग केस की बात हो रही है। और मान लेते हैं कि इस आदमी को इस ट्रक के विड्थ को क्रॉस करने में t सेकेंड्स लगते हैं। तो उस t सेकेंड में ये जो आदमी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, v कॉस अल्फ़ा इंटू टी, प्लस उसने ऑलरेडी 4 मीटर का लीड तो शुरुआत में ही ले रखा है, तो v कॉस अल्फ़ा इंटू टी प्लस 4। अब अगर ट्रक और आदमी का कोलिजन जस्ट होते होते बचा है, तो ट्रक जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा t सेकेंड्स में वो इसके बराबर होना चाहिए, तो दिस इज इक्वल टू 8t। तो 2 इक्वेशन आपको आ गया। इन दोनों इक्वेशन में से आप t को एलिमिनेट कर लीजिए, आप ये लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 2/v साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब इसी चीज़ को आप
सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपको v और अल्फ़ा में एक इक्वेशन आ जाएगा, साइन अल्फ़ा टैन अल्फ़ा वगैरह के टर्म्स में आएगा। आप dv बाई डी अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 करिए, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि v की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, और वो किस पे डिपेंड करेगी, अल्फ़ा पे डिपेंड करेगी, क्योंकि उस रिलेशन में दो ही पैरामीटर्स होंगे ना, v होगा अल्फ़ा होगा। तो हम लोग dv बाई डी अल्फ़ा इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको v की वैल्यू आ जाएगी, एंड होपफुली v की वैल्यू वही आएगी जो हमने पिछले मेथड से किया था। लेकिन ये वाला मेथड थोड़ा सा लंबा है,